मैं के राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क के सीट 1 को फिनिश कर दिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क सीट 2। तो हेडिंग लगा लीजिए सभी लोग, सीट 2। सीट 2 हेडिंग लगाइए। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो मेन और वीमेन वाले क्वेश्चंस हैं। आप देखे होंगे आदमी और औरत का जो क्वेश्चन होता है मेन एंड वीमेन, वीमेन वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहां पर आप क्वेश्चन अक्सर देखते होंगे कि 5 औरत मिलके किसी काम को 10 दिन में करती है तो 20 औरत मिलके कितने दिन में करेंगे, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात इसको आप बोलते हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन। मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात, इस पर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके कंसेप्ट को हम समझते हैं। ध्यान देंगे आप, अगर स्टार्टिंग क्लास में हम चले, पीछे के क्लासों में चले, तो हमने आपको बताया था कि वर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी इनटू टाइम का। वर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी इनटू टाइम का। या हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम वर्क निकालते थे, जब हम टोटल वर्क निकालते थे, टोटल वर्क जब हम निकालते थे तो वो कैसे निकालते थे भाई मेरे? तो हम लिखते थे एक आदमी का इफिशियंसी और इनटू टाइम। तो इफिशियंसी इनटू टाइम करने पर मेरा टोटल वर्क निकल जाता था। देखिए, इफिशियंसी किस में होता है? इफिशियंसी किस में होता है? तो मैन में होता है। क्षमता किस में होता है? मैन में होता है। वीमेन में होता है, चाइल्ड में होता है, बच्चा में होता है, मशीन में होता है, मशीन में होता है। इन सारी चीजों में क्या होता है? क्षमता होता है। तो मैन भी आ सकता है, वीमेन भी आ सकता है, चाइल्ड भी आ सकता है, मशीन भी आ। टाइम क्या है भाई? तो टाइम आपका डे में भी हो सकता है, टाइम आपका आवर में भी हो सकता है, टाइम आपका मिनट में भी हो सकता है, वीक में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल हमने दिया। तो मान लीजिए कि आपको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। मान लीजिए वर्क फर्स्ट आपको निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे मेरे भाई? तो आप लिखेंगे इफिशियंसी इनटू टाइम। तो इफिशियंसी के लिए केवल एक हम मैन को उठा रहे हैं और उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से। तो m1 इनटू, ठीक है, m1 इनटू टाइम के लिए हम डे को उठा रहे हैं तो हम लिख दिए डी। हमने क्या लिख दिया? डी, डे 1 इनटू हम लिख दिए h1, आवर में, घंटा में ले लिए। तो अगर W1 का हम बात करते हैं, वर्क फर्स्ट का हम बात करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि m1 इंटू d1 इंटू h1, जहां m कहां है मेरे भाई? तो m मैन है, d कहां है? तो डे है, और h कहां है? तो आवर है। अगर इसी प्रकार हम W2 का बात कर ले, वर्क 2 का बात कर ले, तो लिख सकते हैं कि m2 इंटू d2 इंटू h2, m2 इंटू dt इंटू h2। ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट था, ये इक्वेशन मेरा सेकंड है। अब हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा? W1 बट्टा W2 इक्वल टू m1 इंटू d1 इंटू h1 बट्टा m2 इंटू d2 इंटू h2। आ गया? अब हम क्या करते हैं कि इसको यहां भेजते हैं, इसको यहां लाते हैं, तो क्या हो जाएगा? m2 इंटू d2 इंटू h2 बट्टा में w2 इक्वल टू m1 इंटू d1 इंटू h1 बट्टा w1। ये आपका एक फॉर्मेट आ गया। इसे आप अरेंज करके लिख दीजिए। अरेंज करके क्या लिखिए भाई? कि m1 इंटू d1 इंटू h1 बटा क्या हो गया? W1। अर्थात मैन इफिशियंसी की जगह पर है, डे और आवर टाइम की जगह पर है। तो इफिशियंसी इंटू टाइम जो है यह बट्टा क्या आ गया आपका? वर्क, इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 बट्टा ये क्या आ गया? W2। ये बात आपको माइंड में सेट रखनी है, ये बात आपको माइंड में सेट रखनी है। आप MDH मसाला यूज करते होंगे तो उसी के नाम पर याद रखिए, MDH। ठीक है, तो MDH से भी आपका काम चल जाएगा। m1 d1 h1 बट्टा w1 बराबर m2 d2 h2 बट्टा w2। अब मेरे भाई एक बात ध्यान देना, एक वर्ड आएगा
एनी वर्क, कोई कार्य, किसी कार्य, कोई कार्य को करता है या किसी कार्य को करता है, कोई कार्य, किसी कार्य। अगर कोई कार्य या किसी कार्य के बारे में बोला जाए तो इसका मतलब होता है एक कार्य। ध्यान दीजिएगा, एनी वर्क बोला जाए या कुछ वर्क किया जाए, सम वर्क बोले, एनी वर्क बोले, तो उस केस में आप कार्य को कितना मानेंगे? एक। ये बात आपको माइंड में सेट लेना है कि अगर कहीं भी कोई कार्य, किसी कार्य की बात की चर्चा की जाए तो वहां कार्य मेरा कितना होता है? एक होता है। तो ये था कंसेप्ट, इसको आपको माइंड में सेट रखना है। अब चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कर 30 men कैन डू ए वर्क इन 24 days। 30 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। 30 आदमी, तो 30 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में कर दिए। तो देखिए यहां पर, सॉरी 20 नहीं 24, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप कि हमने क्या फॉर्मेट लिखा था? हमने फॉर्मेट लिखा था m1 इंटू d1। अब h यहां नहीं है तो m1 इंटू d1 बटा w1। तो अब देखिए किसी कार्य का मतलब हमने क्या बोला था? एक कार्य। किसी कार्य का मतलब क्या बोला था? एक कार्य। तो m1 इंटू d1, 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर रहा है। मैं 30 आदमी एक काम को 24 दिन में कर रहा है। आगे बढ़िए, फाइंड द नंबर ऑफ डे टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय 36 men। 36 men द्वारा ये कार्य कितने दिनों में फिनिश होगा, ये पूछा जा रहा है। तो 36 और आपको क्या निकालना है? डे निकालना है, कितने दिनों में कंप्लीट होगा, यही कार्य ना। अर्थात अगर यहाँ एक कार्य तो यहाँ भी क्या? एक कार्य। अर्थात m1 इंटू d1 बटा w1, तो यहाँ m2 इंटू d2 बटा w2, यही फॉर्मेट है। अब देखिए जो नहीं रहेगा उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर h नहीं है तो हम h नहीं लेंगे, d नहीं है तो हम d नहीं लेंगे, जो नहीं रहेगा उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, इसको अब लिखने का बार बार जरूरत नहीं है, ये हमने समझाने के लिए लिखा है इस पैटर्न को। अब डायरेक्ट आप कैसे लिखिएगा? देखिए सीधा बोलिए कि 30 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में करता है, तो 36 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेगा? किसी कार्य का मतलब एक कार्य, बट्टा में एक छिपा हुआ है। 12 से ये 2 बार में, 12 से 3 बार में, 3 से 10 बार में, तो मेरे भाई डे क्या हो जाएगा? तो 20 डेज, दिन कितना हो जाएगा? 20 दिन। अर्थात 36 आदमी इस कार्य को 20 दिनों में फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट 20 men कैन बिल्ड 56 मीटर वॉल इन 6 days। फाइंड द लेंथ ऑफ द वॉल दैट कैन बी बिल्ड इन 6 days बाय 35 men। देखिए 20 आदमी जो है वो 56 मीटर दीवार को 6 दिन में बनाता है। 20 men, ध्यान दीजिएगा, 20 men 6 दिन में क्या बनाता है भाई? कार्य क्या है? देखिए कार्य हमेशा नीचे आएगा। 20 आदमी ने 6 दिन में कार्य क्या किया? तो कार्य किया 56 मीटर लंबा दीवार बनाने का। 56 मीटर लंबा, तो देखो भाई m1 गुने d1 बट्टा w1, m1 गुने d1 सॉरी बट्टा w1, ये आपका क्या हो गया? वर्क हो गया। ये बराबर होगा m2 गुने d2 बट्टा w2 का। तो आप सीधा इस फॉर्मेट पर इसको रखिए। 20 men 6 दिन में 56 मीटर लंबा वॉल बना दिया, तो फाइंड द लेंथ ऑफ वॉल, मतलब आपको कार्य निकालना है। ये कार्य आपको निकालना है कैसे भाई? जबकि 6 आदमी अब 35 दिन में कर रहे हैं। 35 आदमी 6 दिन कार्य को कर रहे हैं, यही ना है कि इसे अगर 35 आदमी 6 दिन काम को करें तो कितना मीटर लंबा दीवार बन जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 6 से 6 तो ये फिनिश हो गया। अगर यहां से देखें तो ये 5 से 7 बार में, ये 5 से आपको 4 बार में चला जाएगा, और ये 14 चौका 56, 14 सते 98, तो 98 मीटर लंबा दीवार का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा कि 15 men कैन डी और 20 मीटर डीप डिच वर्किंग 8 hour डे फॉर 18 days। करा कि 15 आदमी 20 मीटर लंबी खाई को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 18 दिन में खोदते हैं। देखिए आदमी, मैन कितना है भाई? 15 मैन, तो 15 गुने 15 मैन 20 मीटर लंबी खाई, तो कार्य क्या हो गया भाई? कार्य क्या हो गया?
तो कार्य हो गया 20 मीटर लंबी खाई खोदना। तो अब ये कार्य आ गया नीचे। 8 घंटे डेली कार्य करते हैं, डेली 8 घंटे कार्य करते हैं, तो 18 दिन में ये कार्य को कर रहे हैं। फिर एक बार देख लीजिए मेरे भाई, 15 आदमी 8 घंटे डेली कार्य करके 18 दिन में कार्य क्या कर रहे हैं, तो 20 मीटर खाई खोदने का। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 39 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए, मतलब वर्क 39 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए 6 दिन में कितने आदमी खोद देंगे, 6 दिन में कितने आदमी खोद देंगे, ये खाई 6 दिन में कितने आदमी खोद देंगे, मतलब मैन आपको ज्ञात करना है। यदि अब जो कार्य है वो 9 आवर पर डे हो रहा है, डेली 9 आवर कार्य हो रहा है, तो आपको मैन निकालना है। कैलकुलेट कर लीजिए, एकदम इजी है, इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए 9 दूनी 18 हो गया, 2 से 3 बार में, 3 से 13 तृतीया 39, यहाँ 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 13 78, तो यहाँ पर कितने मैन लगेंगे, 78 मैन लगेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 मैन कैन डू अ वर्क इन 40 डेज। 40 मैन किसी कार्य को 40 डेज में कर रहे हैं, तो 40 गुने 40, ये टोटल वर्क हो गया। 40 आदमी 40 दिन में कार्य किया, टोटल कार्य फिनिश हो गया। अब कहा जा रहा है कि आफ्टर एवरी 10 डेज 5 मैन लिफ्ट्स द वर्क। प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन टू कंप्लीट द वर्क। आदमी के द्वारा लिया गया समय इस कार्य को कंप्लीट करने में क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, कहा कह जा रहा है कि 10 दिन के बाद 5 आदमी निकल जाते हैं, तो 40 आदमी तो कार्य करना स्टार्ट किया, 40 आदमी ने 10 दिन कार्य किया, उसके बाद 5 चले गए, तो फिर कितने बच गए, 35। फिर इस 35 ने 10 दिन काम किया, उसके बाद फिर 5 चले गए, तो बचे कितना, 30। फिर 30 ने 10 दिन काम किया, फिर 5 चले गए, तो बचे कितना, 25। 25 ने 10 दिन काम किया, फिर 5 चले गए। 20 ने 10 दिन काम किया, फिर 5 चले गए, और इसी प्रकार से ये कार्य आपका चल रहा है। इसका सेंस यही हुआ। अब हमको इसे सॉल्व कैसे करना है भाई, तो सीधा सॉल्व करिएगा। छोटा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, और बड़ा क्वेश्चन है तो फिर हम एपी पर चले जाएंगे, और एपी का जिक्र हमने, वैसे क्वेश्चंस का जिक्र हमने शीट 1 में भी किया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका टोटल काम कितना हो गया मेरे भाई, तो 4 का 16, ये 1600 आपका टोटल कार्य हो गया, 1600 आपका टोटल कार्य हो गया। अब थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्या है भाई, कि ये तो आपका 400 आ गया, ये आपका 400 है, ये आपका 350, ये आपका हो गया 300, और ये आपका हो गया 250। तो 4 3 700, 7 6 13, 1300 और 200, 1300 और 200 1500 हो गया, 1500 हो गया। अब मेरे भाई ध्यान देना कि अब तो काम कितने लोग करेंगे, 15। अरे 20 में से 5 फिर निकलेंगे, काम करेंगे कितने, 15। लेकिन कितने दिनों तक कार्य करेंगे, कि 100 कार्य हो। ध्यान देना, 100 ही कार्य ना अब बच गया आपके लिए। 1500 काम तो आप कंप्लीट कर चुके हैं, 400 और 300 700, और 700 ये दोनों मिलके 600, 1300, 1300 और 200 क्या, 1500। तो अब आपके पास करने के लिए काम कितना है, तो 100 काम है, और इस काम को कितने लोगों के द्वारा करवाना है, 15 लोगों के द्वारा। तो कितने दिन में करेंगे, ये निकाल लीजिए। देखिए ये कैंसिल हो गया 20 से, ये कैंसिल हो गया 3 से, तो डे बराबर क्या आ गया, 6.2/3 दिन। तो टोटल टाइम अब हमें निकालना है, तो वो यहाँ पर कितना दिन लगा, 10, यहाँ भी 10, 10 10 20, 10 30, 10 40, 10 50, और 50 से 56, तो 56.2/3 दिन का समय टोटल लग जाएगा इस कार्य को फिनिश होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन डू अ वर्क इन 60 डेज। कुछ व्यक्ति जो है, सर्टेन मेन जो है, वो कार्य को 60 दिन में खत्म करते हैं। मान लेते हैं कि वो आदमी कितने, x, तो x आदमी काम को 60 दिन में क्या की भाई, फिनिश कर दिए। इफ देयर वेयर 8 men less, it could be finished in 10 days more। यदि 8 आदमी कम हो जाते हैं
तो 10 दिन और अधिक समय लग जाता है कार्य को फिनिश होने में। हाउ मेनी मेन वेयर देयर इनिशियली, वहां प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक्स व्यक्ति कार्य कर रहे थे, अब कहा जा रहा है कि यदि 8 व्यक्ति नहीं रहे, यदि 8 व्यक्ति वहां पर उपस्थित न हो तो 10 दिन और एक्स्ट्रा समय लग जाता है, ज्यादा दिन लग जाता है। मतलब पहले यदि 60 दिन तो 60 10 70 लग जाएगा। यहां से कैंसिल हो गया मेरे भाई, तो ये हो गया 6x, ये हो गया 7x और ये 8 सते क्या हो गया 8 सते 56, 8 सते 56। तो मेरे भाई x का वैल्यू कितना हो जाएगा 56। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो 56 व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ मेन डिसाइडेड टू डू अ वर्क इन 10 डेज। एक ग्रुप जो आदमियों का समूह है वो डिसाइड करता है कि 10 दिन में हमें भाई कंप्लीट करना है। तो मान लीजिए वो ग्रुप में एक आदमी ये 10 दिन में कार्य को फिनिश करने की चर्चा कर रहे हैं। होता क्या है 5 ऑफ देम बिकम्स अब्सेंट, उनमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। इफ द रेस्ट ऑफ द ग्रुप डिड द वर्क इन 12 डेज, जो बच गए वो कार्य को 12 दिन में खत्म करते हैं। तो x में से 5 अनुपस्थित हो गए तो बचे कितना x माइनस 5 और ये कार्य को 12 दिन में फिनिश कर देते हैं। तो पूछा जा रहा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन, मेन का ओरिजिनल नंबर क्या है। यहां से कैंसिल करिए, 2 से 5 बार में चला जाएगा, ये 6 बार में चला जाएगा, तो ये आपका 5x है और ये आपका 6x माइनस 30 है। तो मेरे भाई x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30, अर्थात टोटल आदमियों की जो संख्या है वो कितनी है 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय x माइनस 1 लेबर्स इन x प्लस 1 डेज। ध्यान दीजिएगा x माइनस 1 आदमी, x माइनस 1 आदमी, लेबर मतलब मजदूर, x माइनस 1 मजदूर या आदमी इन x प्लस 1 डेज, x प्लस 1 में जो कार्य करते हैं, ठीक है, x प्लस 1 डे में जो कार्य करते हैं, x माइनस 1 में x प्लस 1 डे में जो वर्क करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, ये वर्क 1 आपका हो गया, वर्क 1 आपका हो गया। फिर कहा जा रहा है and the done by x plus 1 labors in x plus 2 days, x plus 1 लेबर x plus 2 डेज में मान लिए कार्य किए, वो कार्य क्या है भाई W2। तो W1 और W2 मतलब दोनों कार्य का जो रेशियो है वो 5:6 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू निकालना है, अर्थात W1 और W2 का रेशियो आपको दिया है 5:6। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप करिए क्या, इनको मल्टीप्लाई करिए, इनको मल्टीप्लाई करिए और इनको डिवाइड करके रेशियो 5:6 ले लीजिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बट्टा में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का जो रेशियो है वो 5/6 है। अब कैलकुलेट करो, यहां से x गुने x क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 1 और बट्टा में ये क्या हो गया x स्क्वायर, और देखो यहां से x और यहां से 2x, तो x और 2x ये क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा और 2 एकम 2 प्लस 2 इक्वल टू ये आपका 5/6 आ गया। अब कैलकुलेट कर लेना है भाई मेरे, तो 6x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 10। अब यहां से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो ये इधर आएगा तो x स्क्वायर और ये माइनस आपका 15x, माइनस आपका 15x और माइनस 10 और 6 16 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आप फैक्टराइज करेंगे तो माइनस 16x प्लस x माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 16 प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 16 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो मेरे भाई दो वैल्यू यहां से आपका आएगा, एक आ जाएगा x प्लस 1 और एक x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू होगा माइनस 1 और एक वैल्यू होगा 16। ये निगेटिव वाला वैल्यू लेंगे नहीं, पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे तो x का वैल्यू मेरे भाई क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। या अगर आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना था तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से क्वेश्चन को चेक कर सकते थे, डायरेक्ट ऑप्शन उठाते। अब ये बहुत ज्यादा समय लग गया ना आपको कैलकुलेट करने में, डायरेक्ट ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन उठा करके चेक कर लीजिए। हम मान लीजिए आंसर को ही डायरेक्ट टच कर रहे हैं, आंसर मेरा कितना है 16। अब 16 यहाँ पर रखिए तो 16 में से एक क्या आ गया आपका 15 और यहाँ 16 में एक जोड़े क्या आ गया आपका 17।
अब 16 में एक जोड़े तो यहाँ क्या आ गया 17, और 16 में दो जोड़े तो क्या आ गया आपका 18, 17 17 कैंसिल हो गया, ये 5 3 आई 15, ये 6 तेरी 18, क्या 5/6 नहीं आ गया। तो आप पेपर में इस तरह से क्वेश्चन को कैलकुलेट नहीं करिएगा, समय ज्यादा बर्बाद होगा, डायरेक्ट ऑप्शंस रख के हिट कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है द अमाउंट ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री इज इंक्रीज्ड बाय 50%। जो टोटल कार्य है फैक्ट्री का वो 50% से बढ़ जाता है, ठीक है। बाय व्हाट परसेंट इन द नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंप्लीट द न्यू अमाउंट ऑफ वर्क इन प्लान टाइम। मतलब एक फिक्स्ड टाइम में कार्य को फिनिश करने के लिए कितने वर्कर्स को बढ़ाना होगा इफ द न्यू वर्कर इज 25% मोर एफिशिएंट देन प्रीवियस वन। मतलब पहले के मजदूरों से यदि नए मजदूर जो है वो 25% ज्यादा क्षमता वाले हैं, तो बताइए मजदूरों की संख्या को कितना बढ़ाना होगा ताकि टोटल कार्य जो हो मेरे भाई वो आपका फिनिश हो जाए, मतलब फिनिश नहीं हो जाए, बढ़ जाए पहले की तुलना में 50%। ध्यान देंगे, थोड़ा सा बात को समझिएगा। वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। अब इसी को पकड़ना है, ठीक है। इफिशियंसी किसके पास होता है, मैन के पास। मैन को कितना बढ़ाया गया पहले और अब, प्रीवियस, यहां लिखते हैं प्रीवियस और यहां लिखते हैं नाउ प्रेजेंट, या प्रेजेंट बोल दीजिए, प्रीवियस प्रेजेंट, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहले जो मजदूर थे, लेबर थे, वो कितने थे एक्स, अब कितने हो गए भाई वाई। ये क्या हो गया इफिशियंसी, नहीं इसको आप बोलिए मैन, ठीक है। अब इफिशियंसी इनटू टाइम, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफिशियंसी जो दे रहा है, इफिशियंसी जो दे रहा है वो दे कौन रहा है, तो टाइम मैन दे रहा है, तो यहाँ इफिशियंसी इनटू मैन भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए ये मैन जो है, लेबर जो है, वो लेबर की संख्या हो गई एक्स से वाई, लेकिन इनका एफिशिएंसी जो है वो पहले के तुलना में 25% ज्यादा है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब पहले अगर 4 था तो 4 में 1 बढ़ गया, अर्थात अब इनका एफिशिएंसी कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो एफिशिएंसी मैन इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। काम की क्षमता से, आदमी अपने क्षमता से काम किया, तो वर्क हुआ कितना, वर्क हुआ कितना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क में 50% का इंक्रीजमेंट है। 50% का मतलब 1/2, 2 में 1 बढ़ गया, तो पहले 2 था तो अब मेरे भाई कितना हो गया 3 हो गया। तो डायरेक्ट आप गुना कर लीजिए, देखिए ये 4x = 5y = 2:3 हो जाएगा। यहाँ दूर का दूर से, नजदीक का नजदीक से, तो ये 12x = 10y हो जाएगा, ये 5 और ये आपका 6 हो गया। तो मेरे भाई x = y का वैल्यू क्या हो गया, तो x = y का वैल्यू हो गया 5:6। अब यहां से देखिए कितने का वृद्धि हुआ, तो 1 का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ कितने में, 5 में, 1/5 का मतलब 20%, अर्थात मजदूरों की संख्या को 20% से बढ़ाना हुआ। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करना है तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने परसेंटेज में आपको बता रखा है। ये क्वेश्चन एक्चुअली जो है ये कंसेप्ट लेकर के भाग रहा है परसेंटेज टॉपिक का। अगर वहां आप क्लास किए होंगे या क्लास करेंगे तो वहां पर चीजों को डायरेक्ट सॉल्व करना आप सीख जाएंगे। जो आप इतना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी भाई, तो सीधा बोलिए कितना बढ़ा 25%, तो 25% बढ़ा तो ये हो गया 125, क्या हो गया 125। लेकिन टोटल कार्य 50% बढ़ गया, तो वो कितना हो गया भाई 150। डायरेक्ट रेशियो लीजिए, तो ये 25 से कितने बार में, 5 बार में, ये 25 से कितने बार में, 6 बार में, 5 से 6 हो गया, कितना बढ़ गया 1/5, 1/5 का मतलब 20%, ये आपका आंसर हो गया। तो ये तरीका जो है ये फास्ट तरीका है, लेकिन इसको समझने के लिए परसेंटेज स्केल रूल को समझना पड़ेगा। अगर आप परसेंटेज नहीं पढ़े हैं तो आप भाई इसी से काम चलाइए। जब परसेंटेज पढ़िएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा जा रहा है सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 108 days if however there were 28 men less it would take another 24 more to finish work. How many men were there originally? वहां पर रियल में कितने आदमी, देखिए a certain number of men finish a piece of work in 108 days। मान लीजिए कि 100 आदमी थे, ये कार्य को 108 दिन में फिनिश कर दिए, ये कार्य को 108 दिन में क्या किया फिनिश कर दिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है भाई, तो 24 आदमी जो है, सॉरी
जो 28 आदमी है वो निकल जाते हैं, वो ग्रुप से बाहर चले जाते हैं। तो आदमी बचे कितने? तो भाई बचे x माइनस 28। तो अब ये कार्य कितने दिन तक चलता है? तो कह रहा है कि पहले से 24 दिन और ज्यादा लगता है, पहले से और 24 दिन ज्यादा लगता है। तो पहले से 24 दिन ज्यादा लगता है तो 108 में 24 ऐड कर दीजिएगा, ये 132 आ जाएगा। अब देखिए कैंसिल करिए, 12 नवा 108, 12 11 132। अब ये आपका 9x हो गया और ये आपका 11x हो गया और माइनस से 11 गुने 28 हो गया। तो अगर यहां से घटेगा तो 2x का वैल्यू 11 गुने 28 और 2 से कैंसिल 14 बार में, तो x का वैल्यू 154। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा, अब चूंकि पिछले क्वेश्चंस में भी हमने परसेंटेज का जिक्र किया, तो अगर इसको परसेंटेज के लॉजिक पर सॉल्व करना चाहते हैं या परसेंटेज का कुछ अप्रोच लगाना चाहते हैं, तो भाई देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। मेथड 2 भी देख लीजिए साथ ही साथ। देखिए टोटल वर्क जो होता है वो क्या होता है? मैन इनटू डे। टोटल वर्क क्या होता है? मैन इनटू डे। तो भाई मेरे टोटल वर्क क्या है? कांस्टेंट है। टोटल वर्क क्या है? कांस्टेंट है। तो जब टोटल वर्क कांस्टेंट है तो मैन जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा? डे का। या डे जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? मैन का। ऐसे आप पढ़े हैं परसेंटेज में या पढ़ेंगे, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च, याद आ रहा होगा, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च। और ये खर्च यदि आपका कांस्टेंट हो जाए तो ये इंक्रीज करता है तो ये डिक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है तो ये इंक्रीज करता है। उसी लॉजिक पर अगर हम सीधा जाएं तो डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं कि जो यहां पर डे का रेशियो है वो क्या है? पहले लगता था 108 दिन, अब 24 दिन अधिक लगता है तो अब लगता है 132 दिन। रेशियो हो गया 12 नवा 108, 12 11 132। तो जो मैन का रेशियो हो जाएगा वो 11 से मेरे भाई कितना हो जाएगा? 9। तो बोलो कितने निकल गए? कितने निकल गए आपके? तो आपके निकल गए 2। आपके कितने निकल गए? 2। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने निकल गए? 28। तो 2 यूनिट का वैल्यू 28, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 14। प्रारंभ में 11 थे तो 14 गुने 11 आपका आंसर 154 आ जाएगा। तो आप जैसे बनाना चाहे वैसे सॉल्व करें। कैलकुलेशन यदि आपका ठीक है तो जितना समय इस तरीके में लगेगा उतना ही समय इस तरीके से भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा 8 पर्सन कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज। 8 पर्सन कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज। 8 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में खत्म करता है। 8 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में खत्म करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है कि आफ्टर 5 डेज they were request to complete the work the next 8 days। मतलब 5 दिन कार्य खत्म होने के बाद, तो 5 दिन कार्य को कौन किया? ये 8 आदमी काम किए। तो 8 आदमी मेरे भाई ये 5 दिन काम किए। अब क्या किया गया कि रिक्वेस्ट किया गया कि नहीं, अब अगले 8 दिन में ये कार्य फिनिश हो जाने चाहिए। अगले 8 दिन में ये कार्य फिनिश हो जाने चाहिए। तो हाउ मेनी मोर पर्सन शुड ज्वाइन द ग्रुप टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कितने और आदमी चाहिए? तो मान लीजिए 8 पहले थे, x आदमी और आ गए। 8 पहले थे, x आदमी और आ गए। तो अब ये 8 दिन में फिनिश हो जाएगा, यही तो कहा जा रहा है। फिर एक बार समझ लीजिए, 8 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। 8 आदमी ने 5 दिन कार्य किया। 5 दिन कार्य करने के बाद उनसे कहा गया कि नहीं, अब इस कार्य को आपको 8 दिन में किसी भी तरह से फिनिश करना है। तो वाजिब सा बात है आदमी बढ़ाना पड़ेगा। तो x आदमी बढ़ाया गया, तो 8 प्लस x आदमी मिलकर 8 दिन में कार्य को फिनिश कर दिया। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यहां पर क्या आ गया? तो 8 प्लस x इंटू 8 इक्वल टू क्या हो गया? तो ये हो गया 160। 160 में से ये आपका 120 चला गया मेरे भाई। यहां कितना आ गया आपका? तो ये आ जाएगा, सॉरी 8 बीसा 160 में से 40, 160 में से 40 120, 15 वाटे 20 से तो x का वैल्यू मेरे भाई 7 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 7। अतिरिक्त कितने आदमी आ गए? 7। लेकिन ये लेंदी मेथड है। ये मेथड जो आपका है, ये लेंदी मेथड है। मेथड 2 देखिए, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से समझना। ये तो हमने आपको समझाया, चीजें जैसे आप चलते आ रहे हैं वैसे, लेकिन ऐसे करिएगा तो काम नहीं बनने वाला है। अच्छा आप बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है तो
यहां पर कहा गया था कि 8 आदमी 20 दिन में काम करेंगे, 8 आदमी 20 दिन में काम करेंगे, 5 दिन वो काम कर लिए, 5 दिन वो काम कर लिए। तो 5 दिन वो काम कर लिए तो काम कितने दिन का बचा हुआ है? इसका मतलब 8 आदमी का काम 15 दिन का बचा हुआ है। अरे 8 आदमी का काम कितने दिन का बचा हुआ है? 15 दिन का बचा हुआ है कि नहीं? अरे 8 आदमी 20 दिन में काम करने वाला था और 5 डेज वर्क कंप्लीट हो गया, तो अब कितने दिन का काम बचा? तो 15 दिन का काम बचा। अब इस कार्य को कौन कर रहा है भाई? तो इस काम को करना है 8 ही दिन में। 5 दिन के बाद कार्य को कितने दिन में खत्म करना है? 8 डे में खत्म करना है। लेकिन कितने आदमी चाहिए? कितने आदमी चाहिए? ध्यान दीजिएगा, 8 दिन में ही कार्य को खत्म करना, ये भी डे ये भी डे। तो मेरे भाई अगर खत्म करना है तो कितने आदमी चाहिए? 15 आदमी चाहिए। कितने आदमी चाहिए? 15। लेकिन पहले से कितने आदमी थे? 8 आदमी थे। तो 15 आदमी चाहिए, आप पहले से 8 आदमी थे, तो रिक्वायरमेंट कितने आदमी का है? मतलब एक्स्ट्रा 7 आदमी का जरूरत पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपका समय बचेगा, अदरवाइज समय ज्यादा लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 30 men कैन कंप्लीट अ जॉब इन 40 डेज। 30 आदमी कार्य को 40 दिन में फिनिश करते हैं। 30 आदमी जो है वो 40 दिन कार्य करते हैं तो कार्य फिनिश हो जाता है, ये डे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि however after 24 days some of men out of the assigned 30 left of the job। मतलब 30 जो चुने गए थे कार्य करने के लिए उसमें से कुछ निकल जाते हैं। कितने दिन के बाद भाई? 24 दिन के बाद। तो देखो हमेशा ध्यान दीजिए आप रिमेनिंग वर्क पर। किस पर ध्यान दीजिए? रिमेनिंग वर्क, जो आपका बचा हुआ कार्य जो है उस पर ध्यान दीजिए। अच्छा बताइए, 30 आदमी को कार्य कितने दिन में फिनिश करना था? 40 दिन में। 30 आदमी को कार्य कितने दिन में फिनिश करना था? 40 दिन में। उसने 24 दिन तक कार्य कर लिया। तो जब 24 दिन तक कार्य कर लिया तो अब 16 दिन का ही ना कार्य बचा हुआ है। मतलब कि 30 आदमी का कार्य अब 16 दिन का बचा हुआ है। 30 आदमी का कार्य अब 16 दिन का बचा हुआ है। 30 आदमी 16 दिन में बचे हुए कार्य को खत्म करेगा। लेकिन हो क्या रहा है कि कुछ आदमी चले जा रहे हैं, कुछ आदमी चले जा रहे हैं, ठीक है, भाग जा रहे हैं। 30 में से कुछ आदमी निकल गए। तो कुछ आदमी निकल गए तो देखिए आप दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो ऐसे लिख लीजिए कि 30 में से x निकल गया, या फिर इसको लिखिए ही नहीं, आप लिखिए 30 गुने 16। सपोज कर लीजिए कि अब m आदमी बचा हुआ है। आदमी कितना बचा हुआ है? m आदमी बचा हुआ है। तो कह रहा है कि अब जो कार्य है वो कितने दिन में खत्म होता है? 40 दिन में खत्म हो रहा है। कह रहा है कि अब जो कार्य है वो 40 दिन में खत्म होता है। यहां भी आप लिख लेंगे अब जो कार्य है वो 40 दिन में खत्म होता है। लेकिन इस इक्वेशन को आप गौर से एक बार देखिए, ये x आने की वजह से एक स्टेप बढ़ गया, इसलिए कभी भी x माइनस या प्लस नहीं करिएगा, उससे समय आपका बर्बाद हो जाएगा। पीछे के क्वेश्चन में हम इसलिए चीजों को समझा रहे थे x लिख करके ताकि आपको समझ में आए। स्टार्टिंग में ही अगर हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करते तो समझ में नहीं आता। अब आप डायरेक्ट समझने का प्रयास करें कि कोई इसका मतलब नहीं है माइनस करने का। अब देखिए यहां से आप करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 5 40, 5 से कितना हो गया मेरे भाई? तो 6 दूनी 12। तो मैन कितने हो गए? 12। अच्छा एक बात बताइए, मैन थे कितने? तो मैन थे 30। अरे मैन थे कितने? 30। हो कितने गए? 12। तो 12 हो गए, मतलब कितने निकल के चले गए? तो 18 निकल के चले गए। अरे 30 में से 12 बच गया तो कितने निकल के गए? 18 ही नहीं निकल के गए। तो डायरेक्ट आपका आंसर 18 आ जाएगा। ऐसे भी कैलकुलेट करिएगा तो वही आएगा। आप करके देख लीजिए। आइए देखिए, यहां से 10 से ये 4 बार में, और 10 से ये आपका चला गया 3 बार में, और 4 से 4 चौका ये 16। तो ये देखिए क्या हो गया? 12 इक्वल टू 30 माइनस x। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 18। लेकिन आप कैलकुलेशन ज्यादा कर बैठे। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। कैलकुलेशन से जितना आप बचेंगे उतना आपका समय भी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है 25% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। 25% कार्य को 60 दिन में खत्म कर रहे हैं। 25 आदमी कार्य को 60 दिन में खत्म कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है भाई? कह रहा है दे स्टार्टेड द वर्क 10% लेफ्ट द वर्क आफ्टर x डेज। x डेज के बाद उसमें से 10 आदमी निकल जाते हैं। अब देखिए x डेज बोल दिया, अब रिमेनिंग वर्क आप नहीं ले सकते क्योंकि पहले क्लियर होता था कि इतने दिन काम करके छोड़ दिए तो हम डे को घटा देते थे। अब तो कह रहे हैं कि x दिन के बाद छोड़े तो कहां से डे घटेगा? नहीं घटेगा। तो आप सीधा बोलिए कि ये 25 आदमी x दिन तक काम किए तो 25x काम हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि 10 आदमी चले गए।
तो 25 आदमी में से 10 आदमी जब चले गए मेरे भाई, तो आदमी बचे कितना? 15। आदमी बचे कितना? 15। तो कहा जा रहा है कि इफ द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 80 डेज देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब करें कि टोटल काम 80 दिन में फिनिश होता है, मतलब इनका काम और इनका काम दोनों का काम मिलके 80 दिन में खत्म हो रहा है। तो टोटल काम 80 दिन में खत्म हो रहा है, जबकि x दिनों तक 25 आदमी ने काम किया है, तो 15 आदमी कितने दिन काम करेंगे? तो मेरे भाई 80 माइनस x दिन काम करेंगे। कितने दिन काम करेंगे? 80 माइनस x दिन। अब इसे कैलकुलेट कर लेना है। 25 का 150, ये 1500 आ गया, ये आपका 25x प्लस 15 8 120, तो ये 1200, और ये माइनस आपका 15x आ गया, ये आपका माइनस 15x आ गया। तो देखिए ये घटेगा तो 300 और ये आपका 10x आ गया, तो x का वैल्यू मेरे भाई कितना आ गया? 30 आ गया। 30 इसका आंसर हो जाएगा। और आपको इस प्रकार से क्वेश्चन कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर रिमेनिंग वर्क का कंसेप्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 वर्कर्स कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। 20 वर्कर्स 30 डेज में कार्य को फिनिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वर्कर्स लीव द जॉब। कितने दिनों के बाद 5 वर्कर को कार्य छोड़ना चाहिए सो दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन 35 डेज, कि कार्य 35 डे में कंप्लीट हो जाए। देखिए कार्य को कितने लोग स्टार्ट किए थे? 20 लोग कार्य को स्टार्ट किए थे। तो ये 20 कितने दिनों के बाद? तो मान लीजिए कि डी दिन के बाद। कितने दिनों के बाद? तो डी दिन के बाद। कितने वर्कर्स छोड़ दिए भाई? तो 5 वर्कर्स छोड़ दिए। तो 5 वर्कर्स छोड़ दिए तो वर्कर्स कितने बच गए? 15 वर्कर्स आपके बच गए। लेकिन टोटल कार्य कितने दिन में खत्म हो रहा है? टोटल कार्य 35 दिन में। तो अगर डी तक ये कार्य किए तो उसमें से 35 दिन में कार्य खत्म हुआ। तो अगर डी दिन 20 आदमी मिलके किए हैं तो 15 आदमी कितने दिन किए हैं? तो 35 माइनस डी। टोटल 35 है तो 35 माइनस आपका डी हो गया। अब यहां से कैलकुलेट कर लेना है कि आपका आंसर आएगा। तो देखिए यहां से आप कटा के छोटा कर लीजिए। 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में और 5 से 6 बार में। तो ये आपका 120 आ गया, इक्वल टू ये 4d आ गया, प्लस ये 35 तिया 105, 35 तिया 105 और माइनस ये 3d आ गया। तो बोलिए d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। अर्थात 15 दिनों के बाद जो है वो कार्य को छोड़ दिया गया है। इसका 5 दिन के बाद। यहाँ हिंदी वाला थोड़ा सा एरर है, उसको सुधार दिया जाएगा। हिंदी वाले को देख लीजिएगा, हिंदी वाले में थोड़ा सा एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि 18 मेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज। 18 मेन कार्य को 9 डेज में फिनिश कर देते हैं आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 5 डेज। 5 दिनों के बाद। देखिए फिर डे आ गया, तो 5 दिन के बाद तो 18 आदमी जो थे, ध्यान दीजिएगा 18 आदमी जो थे वो 9 डे में वर्क को फिनिश कर रहे थे। 9 डे में वर्क को फिनिश कर रहे थे। लेकिन वो क्या हो रहा है भाई कि आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 5 डेज, 5 दिन कार्य करने के बाद, 5 दिन कार्य करने के बाद, तो अगर ये 18 आदमी 5 दिन तक कार्य कर लिए तो अब रिमेनिंग वर्क का केस आ गया ना। तो 18 आदमी को कितने दिन और कार्य करने रह गए? 4 दिन। मतलब 18 आदमी का 4 दिन का कार्य अभी क्या है? शेष बचा हुआ है। 6 मोर ज्वाइन देम, 6 आदमी और जुड़ गए। तो पहले बताइए कितने आदमी थे? 18। पहले 18 आदमी थे, अब 6 आदमी और जुड़ गए तो कितने हो गए? 24 आदमी हो गए। तो कहा जा रहा हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो कितना देर लगेगा यही तो हमें निकालना है। तो ये 18 चौक 72 और 24, तो 24 तिया 72, कितना दिन लग जाएगा भाई मेरे? 3 दिन का समय लग जाएगा शेष कार्य को फिनिश करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग 7 आवर ए डे। एक दिन में 7 घंटे कार्य करते हुए 18% कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 32 डेज। 18 आदमी 32 दिन में कार्य को खत्म करते हैं। 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 18 आदमी कार्य को 32 डेज में फिनिश कर दे रहे हैं। 32 डेज में फिनिश कर दे रहे हैं। ये मेरा वर्क हो गया टोटल। कहा जा रहा है इन हाउ मेनी डेज, डेज आपको निकालना है, डे आपको निकालना है कितने दिनों में। इन हाउ मेनी डेज 14% complete the same work in 8 hours। 14% 14% है, परसेंट नहीं, 14% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 आवर। तो 8 आवर डेली करते हुए कितने दिन में फिनिश करेंगे? देखिए यहां से कैलकुलेट कर लो भाई। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना
36 डेज लगेंगे, टोटल 36 दिन इस कार्य को फिनिश होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 10 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज बाय वर्किंग 7 आवर, 10 आदमी 12 दिन में प्रति घंटे 7 के माने प्रतिदिन 7 घंटे के हिसाब से कार्य करते हुए कार्य को फिनिश कर देते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज, डेज आपको निकालना है, डेज आपको निकालना है, टोटल वर्क हो गया, क्या निकालना है भाई कि इन हाउ मेनी डेज 40 हाउ मेनी डेज कैन 40 men डू द सेम वर्क बाय वर्किंग 6 आवर, 14 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए कितने दिन में कार्य खत्म करेंगे। तो 14 आदमी कितने घंटे कार्य हो रहा है, 6 घंटे, तो 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 12 से 12 खत्म, कितना दिन लग जाएगा भाई, 10 दिन का समय लग जाएगा। इजी क्वेश्चंस हैं। अब चूंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आता है तो हमें तो बताना पड़ेगा ही भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 34 डेज, कुछ आदमी 34 दिन में कार्य को खत्म कर रहे हैं, वर्किंग 9 आवर ए डे, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हो। तो सपोज करिए कि एक आदमी है जो 34 दिन में 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कार्य को फिनिश कर देते हैं। अब कह रहा है क्या कि इफ द नंबर ऑफ पर्सन इज डिक्रीज बाई 40%, 40% नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज कर गए, तो मान लीजिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, 5 में से 2 डिक्रीज कर गए, तो मेरे भाई 3/5 नहीं बच गए, 3/5 बच गए। तो अगर पहले x थे तो अब 3x/5 बच गए। तो कहा जा रहा है कि देन हाउ मेनी आवर अ डे शुड द रिमेनिंग पर्सन वर्क टू कंप्लीट द वर्क इन 51 डेज, मतलब रिमेनिंग कार्य को, जो शेष कार्य बच गया, रिमेनिंग कार्य को कितने घंटे प्रतिदिन के हिसाब से किया जाए कि कार्य आपका 51 दिन में फिनिश हो, यही ना कहा जा रहा है। चलिए भाई देखो, यहां से आप करेंगे तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तीतीरी का 9, 9 से 9 खत्म, 1 से x खत्म, तो आवर कितना आ गया 10, मतलब 10 घंटे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करने होंगे, तो कार्य आपका टोटल फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 12 कारपेंटर वर्किंग 6 आवर ए डे कैन मेक 460 चेयर इन 240 डेज, 12 कारपेंटर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए, 12 कारपेंटर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 240 दिनों में कितने कुर्सी बना रहे हैं भाई, तो 460 कुर्सी बना रहे हैं। कितने कुर्सी बना रहे हैं, 460। ये कुर्सी क्या हो गया, आपका वर्क हो गया। तो पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ चेयर्स, फिर आपको कार्य पूछा जा रहा है, वर्क पूछा जा रहा है, कितने चेयर बनाएंगे, कितने चेयर बनाएंगे, मेड बाई 18 कारपेंटर, 18 कारपेंटर के द्वारा 360 डेज ईच वर्किंग इन 8 आवर, 18 कारपेंटर के द्वारा 360 दिनों में जब प्रति घंटे कार्य कितने हो रहे हैं, तो प्रति घंटे कार्य जो हो रहे हैं वो आपको 8 आवर है। वो कितना है आपका 8 आवर है। अब यहां से कैलकुलेट करिए, देखिए अगर यहां से देखिए तो 12 दूनी 24, बढ़ती आई 36 हो गया। अब यहां से आप करेंगे तो 12 दूनी 24, 38 का 24, अब 36 18, तो ये वर्क कितना आ गया 460 गुने कितना आपका आ गया 3, तो 36 18 की 8 कैरी 1 36 12 1 13, 1380 चेयर ये बनाएंगे। अर्थात जो आंसर होगा टोटल वर्क जो आपको निकालना था वो क्या होगा 1380 चेयर। 19 नंबर क्वेश्चन ये जो है आपका ये रिपीट कर गया है, इसको पीछे हमने सॉल्व कराया है, आप उसे देख लीजिएगा, इसका आंसर 16 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 6 बर्नर्स बर्न 6 आवर डेली, 6 बर्नर जो है वो 6 आवर डेली वो जलाए जाते हैं, द कॉस्ट ऑफ गैस ऑफ 8 डेज कम्स टू 450, मतलब अगर 6 बर्नर को 6 घंटे तक डेली हम 8 दिनों तक जलाते हैं, 6 बर्नर डेली 6 घंटे के हिसाब से 8 दिनों तक जलाए जाते हैं, तो जो खर्च आता है वो आता है 450 रुपया। देखिए खर्च को वर्क की जगह पर हम रख देंगे 450। कहा जा रहा है देन हाउ मेनी बर्नर्स कैन बी बर्न्ड अप टू 5 आवर ए डे, प्रतिदिन एक दिन 5 आवर वो जले, डेली 5 आवर जले, तो 10 दिन में कॉस्ट कितना आ जाए भाई 625। तो बर्नर की संख्या आपको निकालना है कि बर्नर कितने हैं भाई, कितने बर्नर को जलाया जाए 10 दिनों तक 5 घंटे के हिसाब से कि कॉस्ट मेरा 625 रुपये आ जाए। तो अब कैलकुलेट करना रह गया, तो यहां से कैलकुलेट करिए, 5 से चला गया आपको 125 बार में, ठीक है,
ये क्लियर है। अब यहां अगर देखा जाए तो ये आपको जाएगा 5 से कितने बार में, तो 5 से या 25 से कटा दीजिए इसको, 25 से कटाइएगा तो 25 दूनी 50 चौका 16 18 बार में कट जाएगा, और 25 से 5 बार में कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 बार में ये चला गया, और यहां से 2 से ये आपको चला गया 4 बार में, और ये 36 18, और ये 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, कितने बर्नर्स जलाने होंगे भाई, 8 बर्नर्स को जलाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। करेक्ट 12 मेन एंड 18 बॉय वर्क 7.5 आवर है। देखिए हिंदी में ठीक है, इंग्लिश में गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक है। 7.5 आवर अ डे टू कंप्लीट एनी वर्क विद इन 60 डेज। देखिए 12 मैन और 18 लड़का, 12 मैन और 18 बॉय मिलकर डेली 7.5 घंटा कार्य करते हुए, डेली 7.5 घंटा कार्य करते हुए 60 दिन में एक कार्य को कंप्लीट कर देता है, 60 दिन में एक कार्य को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, कार्य फिनिश हो गया। अब कहा जा रहा है कि इफ 2 मैन वर्क्स इक्वल टू 3 बॉय, 2 मैन जो है वो 3 बॉय के इक्वल कार्य कर रहा है, तो मैन और बॉय के इफिशियंसी का जो रेशियो आ जाएगा वो 3 अनुपात क्या हो जाएगा 2, अर्थात मैन 3 काम करेगा तो बॉय कितना काम करेगा 2 काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। सो हाउ मेनी बॉयज विल नीड 22 मेंस, मतलब 22 मैन को कितने बॉय का जरूरत है, तो मान लीजिए कि x बॉय का जरूरत है। 22 मैन को कितने बॉय का जरूरत है, तो मान लीजिए x बॉय का जरूरत है मेन टू कंप्लीट द डबल वर्क करना है। मतलब यहां पर अगर एक कार्य हो रहा था तो अब आपको कितना कार्य करना है, 2 कार्य करना है। कितना कार्य करना है, 2 कार्य करना है। डबल वर्क 9 आवर ए डे इन 50 डेज, 9 आवर डेली 9 घंटा, तो 50 दिन में करने के लिए कितने लोग इसको, मतलब कितने बच्चे इसको चाहिए, लड़के चाहिए, तो कैलकुलेट कर लेना है। देखिए यहां से एक तरीका ये हुआ, और इससे शॉर्ट तरीका भी हम आपको बताएंगे ताकि समय आपका बच जाए। इसमें कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा आपका समय बर्बाद होगा, ठीक ना। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा आप, यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये डेसिमल में बट्टा में क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, इसको आप क्या करिए कि टोटल वर्क में बदलिए पहले, तब जाकर काम आपका बनेगा। तो मैन कितना, तो बढ़ती आई 36 और 18 दूनी 36, तो 36 36 72, यहाँ 72 आ गया टोटल। देखिए 12 3 36, मैंने एक में 3 काम, तो 3 काम, तो बढ़ती आई 36, और ये कितना 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। अब यहां पर ये कितना हो गया, तो ये एक में कितना, एक में 3 काम कर रहा है तो 22 में, एक में 3 काम तो 22 में, तो 22 दिया 66, ये 66 हो गया, और प्लस ये कितना हो गया, इसका बॉय का एफिशिएंसी क्या है 2, तो ये 2x हो गया। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से सिंप्लीफाई करिए। देखिए आपका ये कितना आ जाएगा, 10 से 5 बार में, 10 से 6 बार में, ठीक है। अब यहां से आप चलिएगा तो ये 3 से 3 बार में, और 3 से आपको आ गया 2 बार में, और बचती यही 15 15 25 75 ही आ गया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये खत्म हो गया आपका। तो खत्म हो गया तो मेरे भाई बचा कितना, 72 दूनी 144, तो 144 ये हो गया 66 प्लस 2x, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 78, इसमें से घटाइएगा तो 78 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 39, तो कितने बच्चों की जरूरत पड़ेगी, 39 बच्चों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेरे भाई इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया, इसे पहले आप नोट कर लें, फिर हम इसको सॉर्ट करके बताते हैं कि आखिरकार इसको अगर आप सॉर्ट करेंगे तो कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, समय कैसे आप बचा सकते हैं, ये चीज हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। आइए देखा जाए, समझने का प्रयास करिए। देखिए पहले आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाल लीजिए कि 12 मैन और प्लस 18 बॉय डेली 7.5 आवर कार्य करते हुए 60 दिन में कार्य को खत्म किया था, 60 दिन में कार्य को खत्म किया था। तो यहां पर दिया हुआ है कि मैन और बॉय का जो रेशियो है इफिशियंसी का वो 3:2 है। तो डायरेक्ट आप बोले टोटल वर्क मेरा है कितना, तो बढ़ती है 36, 18 दूनी 36, तो 72, तो 72 गुने 7.5 इंटू 60, लेकिन इसका डबल काम करना है। इसका कितना काम करना है, डबल काम करना है, इसका आपको डबल काम करना है, इतना काम करना है। अब ये काम किसके द्वारा करवाना है भाई, तो ये कार्य आपका होना चाहिए 50 दिन में, और प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए, किसके द्वारा, तो आदमी और बच्चों के द्वारा। तो कितने आदमी कितने बच्चे, इन्हें छोड़ दीजिए, आप क्या करिए कि वर्क निकालिए कि 1 घंटे में वर्क करना कितना है।
तो 50 आदमी आपके हो गए, 50 आदमी, सॉरी 50 आदमी नहीं, 50 दिन, 50 दिन में 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए इस कार्य को हमें फिनिश करना है। तो चलिए हम निकालते हैं कि एक दिन में कितने कार्य हो रहे हैं। तो यहां से आप हटाइएगा डेसिमल, तो बट्टा में कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो देखिए यहां से अगर चलते हैं आप तो 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 5 से चला गया आपका 15 बार में, 5 से चला गया 15 बार में, तीतीरी का 9, 3 5 15, 5 दूनी 10, 10 से 10 खत्म हो गया, 3 दूनी 6, मतलब 144 काम अभी आपको करना है। और इसी 144 काम को कौन कर रहा है? तो मैन कर रहा है और बॉय कर रहा है, मैन कर रहा है और बॉय कर रहा है। तो एक बात बताइए, मैन कितने हैं? 22, तो मैन है 22, तो 22 मैन है और एक मैन 3 काम कर रहा है, तो 66 काम तो हो गया ना। अरे 144 काम में से 66 काम आपका हो गया। तो जब 66 काम हो गया तो मेरे भाई कितने काम बचे हैं? तो काम आपको करने के लिए बच गए 78, और 78 कार्य बच गए। तो एक लड़का कितना काम करता है? 2 काम करता है। एक लड़का कितना काम करता है? 2 काम। तो 78 कार्य करने के लिए कितने बच्चों की जरूरत होगी? 39। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 39। तो इस प्रकार से अगर सॉल्व करिएगा तो समय थोड़ा आपका बच जाएगा, ऐसे करिएगा समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन दोनों मेथड से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 90 मेन कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 16 डेज, मतलब 90 आदमी जो हैं वो 16 दिन तक कार्य करते हैं और डेली कितने घंटे? 12 घंटे कार्य करते हैं। तो 90 आदमी हो गए, 16 दिनों तक कार्य कर रहे हैं, डेली कितने घंटे कार्य करें? डेली 12 घंटे। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। ये आपका क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। अब कहा जा रहा है कि द पार्ट ऑफ द वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाय 70 men in 24 days working 8 hours per day। 70 men, देखिए 70 men, ठीक है। ये डेली कितना? डेली कितना? 8 आवर के हिसाब से कार्य कर रहा है। तो कार्य को कितने दिनों तक कर रहा है? तो 24 दिन तक कर रहा है। तो कितना पार्ट ऑफ वर्क कर रहा है ये आपसे पूछा रहा है। तो पार्ट ऑफ वर्क जब निकालना होता है तो टोटल वर्क नीचे आएगा, जो कार्य आपकी है ऊपर। याद होगा आपको डिड बाई कैन, डिड बाई कैन हमने बताया था कि जितना टोटल है वो नीचे और जितना दिन किया ये कहाँ गया? ऊपर। तो टोटल वर्क नीचे और जो किया वो ऊपर। तो कैंसिल करिए यहाँ से 8 दूनी 16, तो 12 दूनी 24, 24 खत्म, 0 0 खत्म, 7/9 पार्ट ऑफ वर्क फिनिश हो जाएगा, अर्थात 7/9 कार्य आपका फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 men working 8 hours a day can do a piece of work in 15 days। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 60 men working 4 hours a day can do twice the work। Assume that 3 men of a first group do as much as work in 2 hours as 4 men of the second group do in 3 hours। देखिए फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में डिवाइड है, तो फर्स्ट ग्रुप को हम M1 मान लेते हैं, सेकेंड ग्रुप को हम N2 मान लेते हैं। तो क्या कहा गया भाई? that 3 men of the first group, 3 men of the first group, ठीक है, ये कितने घंटे में कार्य करे? 3 men of the first group do as much as work in 2 hours। 2 आवर में जितने काम कर रहे हैं सेकेंड ग्रुप के 4 men जो हैं, 4 men, सेकेंड ग्रुप के 4 men जो हैं वो कितने घंटे में कार्य कर रहे हैं? 3 घंटे में कार्य कर रहे हैं। तो ये आपका कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, अर्थात M1 is to M2, इफिशियंसी का जो रेशियो आ गया 2:1 आ गया। मतलब पहले ग्रुप के आदमी, एक आदमी 2 काम कर रहा है, तो दूसरे ग्रुप का जो आदमी है वो एक आदमी 1 ही काम कर रहा है, ठीक है। तो कहा गया 40 men वर्क 8 hours a day, 40 men। तो 40 men क्या है भाई? M1 का है, तो 40 आदमी M1 का, तो 40 दूनी 80, कितना काम करेगा? 40 दूनी 80, ठीक है, 40 दूनी 80, 8 hours a day, 15 दिन तक, माने डेली 8 घंटे के हिसाब से 15 दिन तक ये इतना कार्य कर दिया। अब इस कार्य को दूसरे ग्रुप के लोग कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप के लोग कर रहे हैं। तो दूसरे ग्रुप के लोग जो है वो कितना काम करते हैं? तो एक दिन में एक ही कार्य करते हैं। तो कितने आदमी है भाई? तो कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डे, आपको डे निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ डे आपको निकालना है इन विच 60 men वर्किंग 4 hours a day, 60 men वर्किंग 4 hours a day, डेली 4 hours एक दिन में कार्य कर रहे हैं। अब 60 men सेकेंड ग्रुप का है, लेकिन 60 men सेकेंड ग्रुप वाले एक दिन में 60 men काम को कर रहे हैं और सेकेंड ग्रुप वाले एक ही काम कर रहे हैं, तो 60 आदमी 60 ही काम कर रहा है। तो आपको बस क्या करना है? टाइम निकाल देना है। तो चलिए यहां से आप डे कैलकुलेट करिए। तो यहां से करेंगे
तो 40 से 2 बार में 20 से 2 बार में, 20 से 3 बार में। अब यहां से करिएगा तो 2 दूनी का 4 हो गया, 2 दूनी का 4 हो गया, ये खत्म। अब यहां से आप करेंगे तो ये आपका हो गया कितना, 15 है, लेकिन कार्य को डबल करना था। तो अगर एक कार्य करता है तो 40 दिन, तो डबल कार्य करेगा तो यहाँ ही डबल कर दीजिए। अगर डबल कार्य करना है तो 2 से गुना, तो 40 दूनी 80, कितना दिन लग जाएगा, 80 दिन लग जाएगा। ये क्वेश्चन में डबल वर्क कर रहा है, देख लीजिए कि 60 men वर्किंग 4 hours a day कैन डू ट्वाइस द वर्क। डबल कार्य को करना था, तो ऐसे भी आप निकाल लेते, ये आपको नहीं भी लिखना था तो इसको कोई दिक्कत नहीं था, इसको मिटा देते। अब कहते हैं कि एक ही कार्य किया तो 8 दूनी 40 दिन लगा। अगर डबल काम करेगा तो 40 दूनी 80 लगेगा, नहीं तो आप यहाँ गुना कर दीजिए, जैसा आपका मन हो वैसा कर सकते हैं। मतलब टोटल 80 दिन का समय लगेगा इसे फिनिश होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A contract is to be completed in 75 days and 187 men are to work 15 hours per day. After 65 days, 3/5 of the work is completed. कहा जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट करना है 75 दिन में। कितने दिन में, 75 दिन में। और 187 आदमी कार्य कर रहे हैं, 75 दिन में कंप्लीट करना है। 187 आदमी कार्य कर रहे हैं और डेली कार्य कितना हो रहा है, तो डेली 15 घंटे कार्य हो रहा है, 15 घंटे कार्य हो रहा है। कार्य कितना कंप्लीट हो गई, तो 3/5 कार्य कंप्लीट हुआ, 3/5 कार्य आपका कंप्लीट हुआ। तो हाउ मेनी एडिशनल मेन में बी कंप्लीटेड सो दैट, कितने आदमी को उसमें जोड़ना पड़ेगा, सो दैट द वर्क मे बी कंप्लीटेड इन टाइम, मे बी कंप्लीटेड इन टाइम। टाइम पर कार्य को खत्म करना है, जबकि कार्य जो है नाउ वर्किंग 17 आवर पर डे, डेली 17 घंटा कार्य हो रहा है। तो हम डायरेक्ट मैन ही लिख देते हैं, बढ़ाना है तो हम घटा लेंगे या घटाना होगा तो हम बढ़ा लेंगे। डायरेक्ट लिख देते हैं कि आप कितने आदमी कर रहे हैं, तो एम आदमी काम कर रहे हैं। अच्छा बताइए, ठीक मतलब कितने दिन में कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को 75 डेज में खत्म करना था। कितने दिन तक कार्य हो गया, 75 डेज में खत्म करना, तो 65 डेज कार्य हो गया। तो इस 75 को हटाइए और 65 डेज लिखिए यहाँ। 65 डेज में कार्य आपका कितना हुआ, 3/5। कार्य कितना हुआ आपका, 3/5। अब 75 दिन में 65 दिन कार्य हो गया। टाइम पर कार्य को खत्म करना है तो अब 10 दिन आपको लगे, 10 दिन बचे हुए और डेली 17 घंटा कार्य हो रहा है। तो कार्य कितना बचा है, तो कार्य तो एक होता है, एक में 3/5 कार्य हो गया, तो 2/5 कार्य अभी भी आपका बचा हुआ है, मतलब 2/5 कार्य यहाँ पर बचा हुआ है। तो चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, 5 से 5 आपका खत्म हो गया। यहां से लेंगे तो 2 से ये चला जाएगा, 5 से चला जाएगा 3 बार में, और 17 से ये आपको चल जाएगा 11 बार में। 17 से 11 बार में और 3 से ये 3 खत्म। तो मैन कितने हो गए भाई, 11 5 55 की 5, कैरी आपका हो गया 5, 11 66, 66 और 5 71। ठीक है, तो ये आपका आ गया 5 और 6 5 11 की 1 6 1 7। ठीक है, 715। तो टोटल 715 आदमी, टोटल 715 आदमी कार्य अभी कर रहे हैं। लेकिन ये आपसे पूछा नहीं गया, पूछा गया कितने आप आदमी ऐड किए, कितने आप आदमी जोड़े हैं समय पर कार्य को पूरा करने के लिए। तो पहले कितने आदमी काम कर रहे थे, तो 187 कर रहे थे, तो 187 इसमें से घटा दीजिए। तो मेरे भाई ये 15 में से 7 गया 8, ये आपका कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 ही होगा ना, हाँ 10 हो गया, नहीं 2 हो जाएगा, 10 हो गया तो 2 हो जाएगा, और ये आपका 528 528 मैन टोटल आपके काम करेंगे। तो ये आपका टाइप 1 C2 का टाइप 1 फिनिश हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइप 2 के साथ।